खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 300 तक पहुंच सकता है, पेट्रोल 200 तक जा सकता है, 250 पे जा सकता है और इससे शायद आगे भी जा सकता है। इस तरह डीजल जो है उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। उसका फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे, पाकिस्तान की सोसाइटल सिक्योरिटी पे बड़े लॉन्ग टर्म नुकसान होंगे, क्योंकि अगर आपके टैग एक साथ एक दफा डिफॉल्ट का टैग लग गया तो वो जान नहीं छूटती। कई दफा कह चुका हूं कि भारतीय सरकार जो है वो इस तरह की बात ही करेगी, वो पाकिस्तान के साथ आगे जाने वाले नहीं हैं और पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इस मामले में कोई स्टेटमेंट ही ना दें, रेटिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगी। हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो जितनी फर्नेस कंपनियां हैं उनकी पेमेंट्स नहीं हो पाएंगी, बिजली घर पाकिस्तान में बंद हो जाएंगे, लोड शेडिंग होगी, फिर प्रोडक्शन नहीं होगी, जो बाहर से हम लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगवाते हैं वो नहीं आएंगी। तो ये बड़े एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। साथियों, चीमा जो कह रहा है कि पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ होगा, सबसे बड़ा प्रूफ यही है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं लगभग। चीमा अमेरिका में पड़ा है, चीमा वापस पाकिस्तान आ ही नहीं रहा है। मतलब मैं इंतज़ार करते करते मेरा समय निकल रहा है कि भाई 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, 3 महीना बीत गया, आ ही नहीं रहा वापस। क्या चक्कर है, घूमने तो इसका मतलब नहीं गया है। ये वहाँ जाके लगता है ऐसा है कि बस गया है, इसको समझ में आ गया पाकिस्तान भी अब रहने लायक देश नहीं रह गया। पाकिस्तान भी अब रहने लायक देश नहीं रह गया, बल्कि यहाँ पे प्रोफेसर था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, उसको छोड़ छाड़ के वहाँ जाके अपने नए अवसर तलाश रहा है। लेकिन वीडियो में भाई बोल नहीं सकते, क्योंकि वीडियो पाकिस्तानी भी देखते हैं, हिंदुस्तानी भी देखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी देखते हैं तो वीडियो में कबूल लेंगे तब तो सब फजीयत हो जाएगी। लेकिन कर्म देखो आप, तो पूरी चीज़ क्या है उधर चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान में ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल जो है उसकी कीमतें जो है वो पाकिस्तान में 16 मई से बढ़ेंगी और देर इज ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि ये 200 के करीब पेट्रोल 200 तक जा सकता है, 250 पे जा सकता है और इससे शायद आगे भी जा सकता है। इस तरह डीजल जो है उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी और अगर ये कीमतें बढ़ जाती हैं आईएमएफ के कहने के ऊपर, जो कि इमरान खान साहब हमारे ऊपर मुसल्लत कर गए, कीमतें बढ़ेंगी, लोगों की इस्तात कम होगी और पाकिस्तान डिफॉल्ट भी कर सकता है। गो कि आज तक पाकिस्तान ने तारीख में कभी डिफॉल्ट नहीं किया। पाकिस्तान को कोई ना कोई एक्सटर्नल मदद आ जाती थी, कोई एक्सटर्नल पार हमारे साथ किसी ना किसी तरीके से उनको हमारी जरूरत होती थी, लेकिन अभी ना तो किसी एक्सटर्नल पार को हमारी जरूरत है, हमारी आबादी भी बढ़ चुकी हुई है, हमारे जो रिसोर्सेज भी कम है, लोग भी परेशान है, रुपए की वैल्यू भी कम हो चुकी है और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 300 तक पहुंच सकता है। डिस्कशन कर रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं कि इंडिया ने एक ही चीज रखनी है कि जी टेरर टेरर टेरर, वो इस चीज पे वो फोकस कर रहे हैं जी, टेररिज्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया अगर आज पाकिस्तान से चीजें नॉर्मलाइज करता है तो वो पाकिस्तान का फायदा, इंडिया का तो फायदा नहीं है। इंडिया तो ऑलरेडी ग्लोबली मेन स्ट्रीम्ड है, मेन स्ट्रीम तो पाकिस्तान ने होना, तो वो क्यों कर हमसे बात करें। तो वो जो इस वक्त अगर अमेरिकन पाकिस्तान से नाराज हैं, यूरोपियंस पाकिस्तान से नाराज हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत मैं डिस्कस कर सकता हूँ। हमारे पास पैसा है, वो सारे का सारा बाहर के लोगों का पड़ा है, अमेरिकीज का है, सऊदीज का है, चाइनीज का पड़ा हुआ है, पाकिस्तान का तो पैसे कोई नहीं पड़ा हुआ बीच में। और ये तो आज वो अगर पैसा पाकिस्तान से मांग लें, आईएमएफ हमसे पीछे हट जाए, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट जो है वो इजीली कर सकता है। और क्योंकि सिंपल सी बात है, डिफॉल्ट क्या है, आपके पैसे की सारी बात है, वैल्यू आपके पास डॉलर नहीं रहेंगे के, उसका फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे, पाकिस्तान की सोसाइटल सिक्योरिटी पे बड़े लॉन्ग टर्म नुकसान होंगे, क्योंकि अगर आपके टैग एक साथ एक दफा डिफॉल्ट का टैग लग गया तो वो जान नहीं छूटती। और अगर देखें, जो डिफॉल्ट है सिंपली उसी को कहते हैं जिसके पास फॉरेन जो है डॉलर मौजूद ना हो, ठीक है, या यूरो मौजूद ना हो, या कोई ऐसी करेंसी जिससे ग्लोबली ट्रेड होती हो वो मौजूद ना हो। है आज भी मैं देख रहा था पाकिस्तानियों का सारे का सारा जो दारोमदार है वो अपनी एक्सपोर्ट पे नहीं है, वो पाकिस्तानी है जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और उनको कह रहे हैं पैसे भेजो। और अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो पिछले महीने आया है, जो कि तकरीबन $3 अरब के करीब पैसा जो है वो आया है बाहर से। अभी इमरान खान साहब तो तेल की कीमतें नीचे करके चले गए, जो उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया, और हुकूमत जो है वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो दे रही है, डेली अरबों रुपए नुकसान कर रही है। सब्सिडी जो मुल्क कर्जों पे चल रहा हो
वो अमीर लोगों को कैसे सब्सिडी दे सकता है? आईएमएफ के पास ही जाना है। और हमें इस सूरत हाल में जो है वो देखें, हमें तो आपके पास ये सिचुएशन है, अगर आप आईएमएफ के पास प्रॉपरली नहीं जाते, उनकी कंडीशंस नहीं मानते, वो डॉलर नहीं देते। जैसे मैं कल परसों आपसे बात कर रहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक $2.5 बिलियन दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है आईएमएफ से चीजें लो। सो आईएमएफ के पास जाओगे तो वो कह रहे हैं तेल बढ़ाओ, डीजल की कीमतें बढ़ाओ। तो जिसे आप कहते हैं कि ये बैंक्रप्सी हमारी मुमकिन है अगर हम लोग जो हैं जो चीजें नहीं कर पाते। पाकिस्तान ने पाबंदी स्टिल लगाई हुई है, हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की खुराकें बाहर से आती हैं, मोबाइल महंगे बाहर से आते हैं, लेकिन कोई बंदा, सारी बात है, इन चीजों पर पाबंदी लगाने को तैयार नहीं है। लोग समझते हैं ज्यादा टैक्स लगाने से शायद हमें ज्यादा फायदा होगा। खैर एनी हो, इसके नतायज तो बहुत गंदे हो सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और जो पाकिस्तान, जारी बात है, इन नतायज को समझता है, वो सिर्फ एंड सिर्फ हम मिलिट्री सिक्योरिटी के एंगल से देखते हैं। और जारी बात है, फिर ये सारी क्रेडिट रेटिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगी। हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो जितनी फर्नेस कंपनियां हैं उनकी पेमेंट्स नहीं हो पाएंगी, बिजली घर पाकिस्तान में बंद हो जाएंगे, लोड शेडिंग होगी, फिर प्रोडक्शन नहीं होगी, जो बाहर से हम लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगवाते हैं वो नहीं आएंगी। तो ये बड़े एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। और देन फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। मैं देख रहा था इंडिया में उन्होंने कहा है जी कि हम व्हीट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सो दैट फॉर द सेक ऑफ द फूड सिक्योरिटी, क्योंकि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी अपनी आवाम होती है। फिर ये होता है कि फिर सोसाइटियल इनसिक्योरिटी होती है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लड़ाइयां होती हैं, घरों में बंदे मरते हैं। ये प्रॉपर एक साइकिल होता है, दिस इज नॉट समथिंग, ये कहीं एक जगह पे जाके अमूमन दोस्तों रुकता नहीं है। ये साइकिल जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई अभी ब्रेक थ्रू, जो ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू है, वो मुमकिन नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो अभी हो नहीं सकती। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर जो है वो एंटी टेरर कमिटमेंट्स करे, एंटी टेरर, ये मैं आपको पहले दोस्तों कई दफा कह चुका हूं कि भारतीय सरकार जो है वो इस तरह की बात ही करेगी। वो पाकिस्तान के साथ आगे जाने वाले नहीं हैं, और पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इस मामले में कोई स्टेटमेंट ही न दें, कहें जी भारत को वो करे जो भारत का दिल कर रहा है। फौजें जो होती हैं, सिर्फ फौजें होने से लोग नहीं लड़ते, फौजों को असला देना पड़ता है, उनको खाना पीना, उनकी जिंदगी, उनकी चीजें मेंटेन करना, उनकी सिक्योरिटी, उनको राशन देना, उनको वेपन्स देना, उनको बहुत कुछ, एक फौज को लड़ाने के लिए आपको पीछे हुकूमतों को, सरकारों को, अवाम को अपना पेट काटना पड़ता है। सो इस वक्त जारी बात है, पाकिस्तान की जो सारी सारी बात डिफेंस पॉलिसी है वो तो है जंग को रोकना। ठीक है, पाकिस्तान जंग को रोकना चाहता है। खैर एनी हो, सो एलओसी के ऊपर चीजें बेहतर हैं, और मेरा ख्याल है इस पे दो क्रेडिट गोज टू द इंडियन एंड द पाकिस्तानी साइड एट द सेम टाइम। पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आई है, चेंज ऑफ कमांड हुआ है, इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री चेंज ऑफ कमांड, नॉट द मिलिट्री वन। सो जो हुआ है तो उसमें यह है कि इमरान खान साहब से नए वजीर आजम आए हैं, तो आप देखें कि एलओसी के ऊपर कोई मामलात खराब नहीं हुए, और दोनों इसमें लीडरशिप जो है। साथियों, ये जो आज मीठे मीठे बोल सुनने को मिल रहे हैं पाकिस्तानियों की तरफ से कि इंडिया इज़ ग्रेट, इंडिया को इतना है, इंडिया को ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुनने को मिल रहे हैं क्योंकि इनकी भी गर्दन फंसी हुई है। और इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, जैसा हमारा इतिहास रहा है, उसको चाहे अच्छे गर्व से महसूस करें या उसको जो भी कहें, लेकिन एक थोड़ी सी कमियां रही हैं कि जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो कमियां ये रही हैं कि जब कोई थोड़ा सा ऐसे फड़फड़ाता है या थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लाचार अपने आप को दिखाता है, तो दिल बहुत जल्दी पिघलते हैं हमारे यहाँ पे। वो दिल पिघलने का ही कारण है जो 17 बार गजनी को माफ़ किया गया था, वरना नहीं माफ़ किया था। तो ये वो एक दिल पिघलने वाली चीज़ है जो हिंदुस्तानियों के खून खून में बसी है। वो कोई हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी मतलब सनातनी की बात हो रही, तो इसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब लोग समझदार हो रहे हैं, इसलिए इनको समझ में आ रहा है कि अब कितने भी कर लो, और होनी भी नहीं चाहिए। अब जैसे आप देखो, तुर्की ने मदद मांगी, गेहूँ मांगा है, भारत सरकार को देना भी नहीं चाहिए उनको गेहूँ, कतई नहीं देना चाहिए, और ना ही देंगे, चांस भी नहीं है कि वो दें, देना भी नहीं चाहिए। सीधे उसको क्यों दिया जाए? पहले तो थोड़ा सा एक गलत फैसला कह लें या हम उसको जो कह लें या डिप्लोमेसी कह लें, कश्मीर में काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो थे वो टर्की की कंपनी को दिए गए। इसको डिप्लोमेसी के तरीके से भी हम देख सकते हैं, हर चीज़ वैसे नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर इंडियन कंपनीज को दिया जाए तो और बेहतर रहता। लेकिन खैर, वो जो भी हुआ वो अलग चीज़ है। पाकिस्तान के मुद्दे पे अगर हम लोग रहें तो अब आप देख रहे हो महंगाई बम्पर होती चली जा रही है। अब जो है वाकई में जिसकी बात हम लोग
अक्सर वीडियोस में कर रहे हैं। एक तरफ तो हमने पिछला वीडियो देखा किस तरीके से इमरान खान के समर्थक में भी लोग घर से निकलना चालू हो गए, जिसकी हम लोग बात करते हैं ना गृह युद्ध, वो एक तरीके से पाकिस्तान में चालू हो गया। और अब आप देखते जाओ 2 दिन के अंदर भी नहीं, शायद कल से ही आप देखते जाओ, इसके जो है वो पब्लिक पागल हुई। और इस तरीके से पागल है ना, ये लोग मौके का इंतज़ार कर रहे थे। अब ये क्या तबाही मचाएंगे। अभी पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि इतना सब कुछ बोलना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है। तो भाई ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या पता मेरी नज़र लग जाए। तो जो हो रहा है उसको होने दो। इस वीडियो के ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।